जैन वंदे मातरम साथियों यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2026 के लिए मैं कुछ आज हिंदी के ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पिछले 20-30 सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं और इस वाले एग्जाम में भी इसमें से 2-4 क्वेश्चन आपके 100% बनने वाले हैं। तो टॉप 25 क्वेश्चन में लेके आया हूँ। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, नैन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए चरण, बी नेत्र, सी मुख या फिर डी करण। फटाफट से हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपने टिक आप लगाते रहिएगा कि आपके कितने सही गए थे। इसका आंसर हो जाएगा नेत्र। नैन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि का विलोम शब्द क्या है? आदि ए अंत, बी मध्य, सी आरंभ या फिर डी प्रथम। लगाइए आप। तो आदि का हो जाएगा अंत। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदि का अंत। तीसरा, जो दूसरों का भला करता हो के लिए एक शब्द बताइए। ए स्वार्थी, बी परोपकारी, सी दुराचारी या फिर डी अत्याचारी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, परोपकारी। ध्यान रखिएगा। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। यार ये तो वैसे कॉमन क्वेश्चन सबको पता होता है, लेकिन लोग इसको भी गलत कर देते हैं। नाक में दम करना का हो जाएगा भाई, बहुत परेशान करता है ये बच्चा, बहुत परेशान कर, नाक में दम करके रख रखा है इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियां खेल रही हैं, इसमें लड़कियां कौन सी संज्ञा? संज्ञा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन संज्ञा का जरूर बनता है हर एग्जाम में, चाहे वो यूपी का एग्जाम हो या कहीं का भी हो। तो ये क्या है? जातिवाचक। लड़कियां क्या है? एक जाति है, तो जातिवाचक ध्यान रखिएगा। और इससे भी मैं रिलेटेड एक पूरा वीडियो बना दूंगा संज्ञा से, अगर आप कमेंट करेंगे तो। जो पढ़ने योग्य हो के लिए एक शब्द, पठित, बी पठनीय, सी पाठक या डी पठन। जो पढ़ने योग्य हो के लिए एक शब्द बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी पठनीय, जो पढ़ने योग्य हो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्या है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। भाई थोड़े दिन का शौक है, अभी कर लो जो भी करना है, उसके बाद में सिर्फ हाथ मलते रहोगे, पछताते रहोगे। तो ये तो सबको पता ही होगा और मुझे लगता है इसका तो आपने तुरंत क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर दिया होगा। थोड़े दिन का शौक, ये तो सभी को पता रहता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो ये एक क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा ही कई बार रिपीट हुआ है, चारू चंद्र की चंचल किरणें। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी अनुप्रास या डी अतिशयोक्ति। तो इसका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, चारू चंद्र की चंचल किरणें। तो इसका सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के समान चमकीला में कौन सा अलंकार है? सूर्य के समान चमकीला में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उपमा या सी अनुप्रास या डी यमक। बताइए भाई कौन सा अलंकार हो जाएगा 4 सूर्य में? तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। सूर्य के समान चमकीला में उपमा अलंकार इज बी राइट आंसर। अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का एक अर्थ बताइए। अंधों में काना राजा, ए राजा का अंधा होना, बी अयोग्यों में थोड़ा योग्य व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, सी सभी लोग समान होना या डी राजा बहुत बुद्धिमान होना। बताइए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सबको पता ही होगा लगभग, लेकिन यहाँ भी लोग गलती करते हैं। बी अयोग्यों में थोड़ा योग्य व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का सही अर्थ। चलिए देवालय का संधि विच्छेद क्या है? देवालय, ए देव प्लस आलय, बी देवा प्लस लय, सी देव प्लस लय या डी देवी प्लस आलय। बताइए आप। तो इसका आंसर ए देव प्लस आलय देवालय इस राइट आंसर। संधि विच्छेद देव प्लस आलय। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। देवालय का जब भी क्वेश्चन आए देव प्लस आलय टिक लगा दीजिएगा। अत्यधिक में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग जरूर याद रखना, एक तो 100% बनता ही बनता है। ए अति, बी अधि, सी अत्य या डी अधिक। बताइए भाई अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? ए इज राइट आंसर, अति। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अति। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 13वां क्वेश्चन है, महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? एक या 2 नंबर संधि विच्छेद। इसका ए है महा प्लस ईस, बी महा प्लस ईस, सी मही प्लस ईस या फिर डी मही प्लस सा। इसमें थोड़ा थोड़ा मात्राओं से आपको कंफ्यूज किया जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बी इज राइट आंसर, महा प्लस ईस। महेश का सही संधि विच्छेद होगा महा प्लस ईस। चलिए भाई हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष या फिर डी बहुब्रीहि। नील कमल में कौन सा समास है? समास से एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है, तो ध्यान रखिए बी कर्मधार समास नील कमल, बी इज राइट आंसर। ट्रिपल एस सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी कोई सा भी एग्जाम हो। 15वां क्वेश्चन है, मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मित्रता, ए मित्र, बी त्र, सी ता या डी रता। ध्यान रखिएगा आप, इसमें मित्रता में आपका सी इज राइट आंसर। प्रत्यय हमारा कौन सा हो जाएगा? शी यानी ता।
अनुशासन शब्द में उपसर्ग बताइए भाई। अनुशासन में उपसर्ग ए अनु, बी सास, सी शासन या डी अन। तो चलिए अपना आंसर टिक कीजिएगा आप। अनुशासन शब्द में ए इज राइट आंसर अनु। अनुशासन में उपसर्ग क्या हो जाएगा अनु। देखिए उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में लगते हैं। ध्यान कई बार पूछ लिया था कि उपसर्ग कब शब्द के अंत में लगता है या फिर पहले लगता है, तो आप ध्यान रखिएगा उपसर्ग पहले आएगा और प्रत्यय बाद में आएगा। उन्नति 17वां क्वेश्चन का विलोम शब्द क्या है भाई। उन्नति हो रही है किसी चीज़ की, तो इसका उल्टा हम करें तो क्या हो जाएगा। प्रगति नहीं यार, विकास नहीं, अवनति या फिर वृद्धि। तो उन्नति का उल्टा ऑब्जेक्ट मतलब क्लियर सी है कि अवनति ही होगा, तो आप इसका ध्यान रखिए। उन्नति का अवनति, सी इज राइट आंसर। ऑप्शन किसी में भी जा सकते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो भाई, जिसका कोई शत्रु ही नहीं है वो तो एक बंदा क्या है, आज़ाद है। कहते हैं ना यार ये तो आज़ाद पंछी है, इसको कोई क्या कर सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ए अजात शत्रु, बी निरपराध, सी निस्वार्थ या फिर डी सर्वज्ञ। तो ए अजात शत्रु, इसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक ए इज राइट आंसर अजात शत्रु। देवालय का संधि विच्छेद क्या है। ए देव प्लस आलय, बी देवा प्लस लय, सी देव प्लस लय या डी देवी प्लस आलय। बताइए भाई देवालय का संधि विच्छेद क्या है। ए देव प्लस आलय इज राइट आंसर। तो भाई ध्यान रखिएगा जब भी देवालय आता है तो देव प्लस आलय कर देना, चाहे वो ABCD किसी भी ऑप्शन में हो, आप नाम याद रखेंगे। पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है। पवन ए अग्नि, बी वायु, सी जल या डी आकाश। तो साथ ही इसका बताइए भाई आंसर क्या सही हो जाएगा ABCD में। तो आपने टिक कर लिया होगा, वैसे कमेंट जरूर कीजिएगा आपके कितने आंसर सही गए थे। तो बी वायु यानी पवन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वायु। तो बी इज राइट आंसर। चलिए भाई 21, आंखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या होगा। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में चोट पहुंचाना, बी धोखा देना, सी रोना या फिर डी क्रोधित होना। बताइए भाई आंखों में धूल झोंकना का सही आंसर ABCD में क्या हो जाएगा, आप टिक जरूर कीजिएगा। बी इज राइट आंसर धोखा देना। आंखों में धूल, भाई ये बंदा धोखा देता है बहुत, आंखों में धूल झोंकता है, इससे दूर रहिएगा। दाल में काला यानी कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है। कुछ तो हुआ है, कुछ ही हो गया है। कहते हैं ना यार कुछ तो गड़बड़ है यार। दया कुछ तो गड़बड़ है, दया देखा ना आपने CID। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इस राइट आंसर कुछ गड़बड़ होना। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। 23वां क्वेश्चन है राम ने पत्र लिखा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राम ने पत्र लिखा, वाक्य में राम कौन सा कारक। भाई कारक जरूर याद रखिए। कर्ता ने कर्म को करट से के द्वारा, तो ये भाई कारक आप जरूर याद रखिएगा। कारक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनता है। तो सी हो जाएगा भाई इसका राम ने। भाई राम कौन है, कर्ता है। पत्र किसने लिखा है, राम ने लिखा है ना, तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता। तो इसमें वाक्य क्या हो जाएगा, राम कौन है, कर्ता। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा भाई, इसमें कारक हो जाएगा राम। मैं बाजार जा रहा हूँ, यह किस काल का उदाहरण है। मैं बाजार जा रहा हूँ, ए भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी भविष्यकाल या फिर डी भूतकाल यानी पूर्ण भूतकाल। तो भाई इसका क्या हो, देखो भूतकाल यानी हो चुका, वर्तमान प्रेजेंट में जो चल रहा, भविष्य काल यानी आने वाले समय, पूर्ण भूतकाल यानी जो बिल्कुल ही हो गया, फिक्स हो गया इसमें। तो इसका भाई वर्तमान काल हो जाएगा क्योंकि मैं बाजार जा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, मैं बाजार जा रहा हूँ ना भी, यानी प्रेजेंट है। भाई आज का 25वां और लास्ट क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दिखाई ना दे के लिए एक शब्द है। जो दिखाई ना दे, ए अदृश्य, बी अज्ञात, सी अनपढ़ या डी अटल। तो बताइए भाई इसमें एक क्या हो जाएगा ABCD में, जो दिखाई ना दे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो दिखाई नहीं दे, ए इज राइट आंसर। अदृश्य, अदृश्य है, पता नहीं क्या था कौन था पता ही नहीं चला। जैसे ईश्वर अदृश्य है, शक्तियाँ अदृश्य होती हैं, उन्हें कोई देख सकता है, नहीं देख सकता। तो जो दिखाई ना देने के लिए क्या एक शब्द आया, अदृश्य। तो साथ ही ये थे भाई UPSSC के 25 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैट के एग्जाम के लिए। और उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगा भाई। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आने वाले समय में आपको इससे भी और बेटर क्वेश्चन दिए जाएंगे इस चैनल पर, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मैं दुआ करता हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।